हॉस्पिटल के सफेद दीवार के पीछे एक ऐसी नर्स थी जिसकी मुस्कुराहट से ज्यादा खतरनाक थी उसकी सच्चाई। वार्ड नंबर 12 सिर्फ इलाज की जगह नहीं, एक छुपा हुआ बैटलफील्ड था। दिल्ली का एक पुराना सा लेकिन हमेशा भरा हुआ सरकारी अस्पताल, जहां बाहर इमरजेंसी के बोर्ड पर लाल लाइट झपकती रहती, अंदर स्ट्रेचर, मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर की भागदौड़ लगी रहती। और इन्हीं सब के बीच तीसरी मंजिल पर एक शांत सा बोर्ड टंगा था। यहाँ वही मरीज आते थे जो या तो बॉर्डर से लौटे थे या किसी सेंसिटिव ऑपरेशन में घायल हुए थे, या जिनकी चोटों में सिर्फ खून नहीं, देश की कहानियां भी बह रही थी। वार्ड के बाहर दो सीआईएसएफ जवान तैनात रहते हैं। अंदर सीसीटीवी लगा था। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, पर एक चेहरा था जिसे देखकर कोई सवाल नहीं करता था, बस हल्का सा सिर झुका देता। वो थी नर्स सीमा। सफेद नर्सिंग ड्रेस, हल्का सा दुपट्टा, गले में आईडी कार्ड। सीमा थॉमस, सीनियर स्टाफ नर्स। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा सुकून दिखता था। वो इंजेक्शन लगाते वक्त भी मुस्कुरा देती, दवा देते वक्त मजाक कर देती, और जवान मरीज उनसे यूं खुल जाते हैं जैसे वह उनकी अपनी बहन या दोस्त हो। सबके लिए वो बस एक केयरिंग ब्यूटीफुल नर्स थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सीमा असल में सीमा नहीं थी, बल्कि उसका असली नाम था ज़ारा अली। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में पैदा हुई, लेकिन बचपन से ही सीमा के इस पार और उस पार की कहानियों के बीच पली बड़ी थी। उसके पिता ने 1971 की जंग में भाई खोया था। घर के अंदर एक ही बात गूंजती रहती, वो इस तरफ के थे पर मर गए उस तरफ के लिए। धीरे धीरे यह दर्द नफरत में बदल गया, और नफरत ने ज़ारा के दिमाग में एक ही सोच भर दी, एक दिन मैं भी कुछ करूंगी मुल्क के लिए। किसी ने उसके गुस्से को नहीं रोका, बल्कि उसके गुस्से को डायरेक्शन दे दी। यही डायरेक्शन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां नर्स की सफेद वर्दी के अंदर एक ट्रेंड स्पाई का दिमाग काम कर रहा था। कई सालों की तैयारी के बाद, फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज्ड सर्टिफिकेट्स और कुछ लोगों की मदद से ज़ारा सीमा बनकर भारत के इस अस्पताल में जॉब तक पहुंचाई गई। उसका मिशन साफ था, घायल भारतीय सैनिकों से इंफॉर्मेशन निकालना, उनके रेजिमेंट्स, लोकेशंस, ऑपरेशंस और डिफेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें कलेक्ट करना, क्योंकि जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती, बल्कि जानकारी से भी जीती जाती है। अस्पताल में एक साल के अंदर ही सीमा ने सबका भरोसा जीत लिया था। डॉक्टर्स कहते हैं सीमा सबसे डिसिप्लिन्ड है, किसी की दवा भूलती नहीं, किसी की ड्रेसिंग मिस नहीं करती। और जवान मरीज कहते हैं कि मैडम आप ना होती तो हम यहाँ पागल हो जाते हैं, आपकी बातें दर्द भुला देती है। वो हंस देती और कहती, अरे तुम लोगों की वजह से ही तुम हम लोग काम करते हैं, तुम हो तो हम हैं। पर उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता कि किसका कौन सा यूनिट है, किसको कहाँ से लाया गया है, अब किसकी पोस्टिंग कहाँ थी, किसके हाथ से कौन सा मिशन गलत हुआ। वो पूछती बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे कोई बस दिलासा दे रही हो। बहुत दर्द हुआ होगा वहाँ, कहाँ पर थे उस वक्त, परिवार से बात हुई, कब वापस जाओगे यूनिट। हाँ। ज़्यादातर जवान लोनली गिल्ट में डूबे, किसी से दिल की बात कहने को तरसते हैं। उनके लिए सीमा नर्स नहीं, बल्कि एक सुनने वाली सुरक्षित जगह थी। और यही वो छोटी छोटी बातें ज़ारा के मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और वो कच्चा माल बन रही थी उसके लिए। तभी एक दिन वार्ड नंबर 12 में नया मरीज एडमिट हुआ, जिसका नाम लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा था। उम्र 24 साल, छाती और कंधे पर गोली के निशान। फाइल में लिखा था एनकाउंटर नियर बॉर्डर, क्लासिफाइड ऑपरेशन। सीमा जब पहली
बाल उसके बेड के पास पहुंचे तो उसे लगा कि ये बाकी मरीजों जैसा नहीं है। अर्जुन की आंखों में दर्द था, पर ईगो भी था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। डॉक्टर सवाल पूछते तो बस हाँ हाँ मैं जवाब देता। सीमा ने चार्ट देखा और दवा तैयार की और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हेलो लेफ्टिनेंट अर्जुन, मैं सीमा नहीं, तुम्हारी सबसे बोरिंग नर्स हूँ। दर्द कम करने आई हूँ, बकबक बढ़ाने आते नहीं। अर्जुन ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और इतनी बोरिंग होती तो ये डायलॉग नहीं देती। सीमा ने इंजेक्शन लगाते हुए कैजुअली पूछा, बॉर्डर पे इतना एटीट्यूड लेके गए थे या वहाँ से लाए हो? तो अर्जुन ने धीमी आवाज में पहली लंबी सेंटेंस बोला, वहां से तो सिर्फ दर्द ला पाया, एटीट्यूड तो वहीं छूट गया है। सीमा के हाथ एक पल को रुक गए। ये वो मोमेंट था जहां नर्स और स्पाई के बीच वाली लाइन बहुत पतली हो जाती है, क्योंकि सामने से टारगेट नहीं बल्कि एक टूटता हुआ इंसान होता है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और सीमा के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। अर्जुन अब जोकिंगली कहता, वार्ड 12 की कमांडिंग ऑफिसर का तुम हो ही हो। सीमा हंसकर टाल देती कि बस सीईओ बनाया, सैलरी भी दे दो। फिर आर्मी वाली वो उसे चिढ़ाती, हीरो मत बनो, मेडिसिन टाइम पे लो। वो उसे चिढ़ाता, तुम लोग इंजेक्शन से ज़्यादा लेक्चर देती हो। जहाँ बाकी मरीजों से वो इंफॉर्मेशन निकालने का दिमाग चलाती, वहीं अर्जुन के साथ वो खुद को बार बार रोकती हुई महसूस करती। कई बार उसे लगता है कि बस आज नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऑपरेशन का। लेकिन स्पाई ट्रेनिंग सर उठाती, यही तो सबसे वैल्यूबल सोर्स है। वो खुद से लड़ने लगी। एक तरफ मूल मिशन ट्रेनिंग, दो तो दूसरी तरफ ये जवान लड़का जो गिल्ट और दर्द के बीच टूटा पड़ा था। और इसी टग ऑफ वार में सबसे खतरनाक चीज धीरे धीरे हो रही थी। सीमा मिशन के लिए इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी फाइल में एक नया शब्द चुपचाप जुड़ रहा था, अर्जुन डू नॉट हार्म। यह जासूस की भाषा नहीं थी, ये दिल की भाषा थी। और वार्ड नंबर 12 में सिर्फ कैमरे और सीआईएसएफ नहीं देखते थे, बल्कि एक और जोड़ी आंखें थी जो दिन ब दिन सीमा को थोड़ा ज़्यादा नोटिस कर रही थी। वो आंखें थी डॉक्टर कबीर मलिक की, जो कि एक कार्डियो स्पेशलिस्ट पर मिनिस्ट्री के कुछ खास डिफेंस लिंक पैनल से जुड़े हुए थे। उन्होंने नोटिस किया कि सीमा हर डिफेंस केस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाती है, खास तरह के सवाल पूछती है और कुछ नोट्स अपने पास भी रखती है जो हॉस्पिटल की ऑफिशियल फाइल में नहीं होती है। पहले उन्हें लगा कि सीमा एक हाईली डेडिकेटेड नर्स है, लेकिन डॉक्टरों का इंस्टिंक्ट भी कई बार इंटेलिजेंस जैसा शार्प होता है। एक रात तो उन्होंने सीसीटीवी रूम में जाकर पुराना फुटेज देखा। सीमा रात 1-2 बजे के बीच वार्ड की लाइट डिम रहने के बावजूद कई बार सेल बेड्स के पास बैठती दिखी। और एक फ्रेम में तो बहुत जूम करने पर उन्हें लगा जैसे कि सीमा अपनी जेब में से कोई छोटा डिवाइस निकालकर देख रही हो, जो फोन नहीं था। डॉक्टर कबीर ने स्क्रीन पॉज कर दी। उनके होठों से बस एक शब्द निकला, इंटरेस्टिंग। तीसरी मंजिल का वार्ड नंबर 12, जहां जवानों के घाव भरे जाते थे, अब एक और घाव पैदा कर रहा था, और वो था शक। लेकिन यह शक किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं था, बल्कि वही डॉक्टर जो मंत्रालय के खास डिफेंस सर्कल से जुड़े हुए थे, डॉक्टर कबीर मलिक। डॉक्टर कबीर की तीखी नज़रें और शांत दिमाग किसी भी असामान्य मूवमेंट को बिना बोले पकड़ लेती थी। सीमा के बार बार डिफेंस पेशेंट्स पर एक्स्ट्रा टेंशन, उसके निजी नोट्स और रात की अनयूजुअल अराउंड्स अब उनका ध्यान खींचने लगे थे।
उस रात डॉक्टर कबीर मलिक ने सीसीटीवी फुटेज देखते हुए एक फ्रेम उनके दिमाग में अटक गया, जहां सीमा धीमे से अपने दुपट्टे के अंदर हाथ डालती है और एक छोटा सा रेक्टेंगुलर डिवाइस निकालती है और फिर आकर फोन से छोटा, जैसे कोई इनक्रिप्टेड माइक्रो रिकॉर्डर। डॉक्टर कबीर ने इमेज को पॉज किया, जूम करके देखा, फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें क्यूरियोसिटी भी थी और डर भी था। तो ये कहानी की उन्होंने खुद से कहा, उन्हें किसी और को बताने से पहले खुद को वेरीफाई करना था, क्योंकि किसी निर्दोष पर शक करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ था और किसी डेंजरस व्यक्ति को ना पकड़ना देश के खिलाफ था। दूसरी तरफ सीमा यास असल नज़ारा वार्ड नंबर 12 में अपनी रूटीन शिफ्ट कर रही थी, लेकिन अब उसकी चाल में पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। कभी वो नॉर्मल दिखती, तो कभी अचानक चुप हो जाती, कभी नोट्स बनाती, तो कभी खिड़की के बाहर देर तक देखती। जासूस की ट्रेनिंग कहती है कि भावना मिशन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन नर्स सीमा का दिल अब अर्जुन वर्मा की दर्द भरी आंखों में उलझता जा रहा था। वो खुद से लड़ रही थी, मुझे क्या हो रहा है, मैं ये सब क्यों फील कर रही हूँ, मैं स्पाई हूँ, इमोशंस अलाउड नहीं है मेरे लिए। पर दिल आदेश नहीं मानता और जारा का दिल पहली बार मिशन की दिशा से हटने लगा था। ठीक अगली सुबह सीमा राउंड्स कर रही थी, तभी कबीर ने सर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, सीमा एक मिनट, तुम्हारा नोट्स देखना है। सीमा का दिल तो एक पल के लिए मानो रुक सा गया था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखी। सर नोट्स तो रूटीन ही तो है। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया और दिखाया। सीमा ने फाइल दी, पर असली नोट्स उसकी यूनिफॉर्म की अंदरूनी जेब में हिडन था। कबीर ने पढ़ने पड़ गए तो उसमें सब सामान था, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा जैसे एक नर्स लिखती है, लेकिन कबीर की ट्रेंड समझ को फर्क महसूस हुआ। उन्हें शक था, रोज नहीं था उनके पास। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सीमा तुम बहुत अच्छी नर्स हो, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम डिफेंस केसेस को ज्यादा टाइम देती हो, कोई पर्सनल कनेक्शन हो। सीमा ने शांत रहने की कोशिश की। सर ये वार्ड ही मेरा असाइन वार्ड है, तो टाइम भी नहीं लगता है। कबीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि असाइनमेंट को हैबिट मत बनाना, कहीं ये हैबिट तुम्हें मुश्किल में न डाल दे। सीमा ने महसूस किया कि ये चेतावनी थी, प्लेन सबटाइटल पर शार्प वार्निंग। डॉक्टर कबीर ने बिना समय गवाए अपने मिनिस्ट्री लिंक कॉन्टैक्ट को इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा, नीड इंटेल वेरिफिकेशन, नर्स सीमा थॉमस, वार्ड नंबर 12, अनयूजुअल बिहेवियर, चेक बैकग्राउंड अर्जेंटली। ये मैसेज सीधा पहुंचा इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली के पास और वहां से रॉकेल लेजर यूनिट तक और की आइज, ईयर्स और इंस्टिंक्ट बिना आवाज के एक्टिवेट हो गए। वे कई चरण में बैकग्राउंड चेक्स शुरू करते हैं और एक सीमा की नर्सिंग एजुकेशन रिकॉर्ड्स, दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन, तीसरा फैमिली डिटेल्स, चौथा आधार, पैन और हिस्ट्री, पांचवा ट्रैवल हिस्ट्री, छठा क्रॉस बॉर्डर डेटा मैच। और कुछ ही घंटों में एक चीज खटकी, सीमा थॉमस की कोई ऑनलाइन पेजेस नहीं है, नो प्रीवियस जॉब हिस्ट्री, नो स्कूल रिकॉर्ड्स, नो मेडिकल लाइसेंस ट्रेस, जस्ट लास्ट 4 years का आर्टिफिशियल ट्रेल। रॉ ऑफिसर ने पहले फाइल पर नोट किया कि पॉसिबल अलियास आइडेंटिटी, सेंड फील्ड एजेंट फॉर डायरेक्ट असेसमेंट। और भारतीय खुफिया विभाग का डार्क सर्कल धीरे धीरे सीमा के चारों तरफ बंद होने लगा था। अस्पताल के अंदर सीमा दूसरी तरफ एक और लड़ाई लड़ रही थी, अर्जुन के साथ। उसके इमोशनल मोमेंट्स अब उसके दिमाग में गूंजने लगे थे। उस रात बाउंड्री इंसिडेंट की बात करते हुए अर्जुन कह रहा था, तुम जानती हो सीमा, जब बुलेट लगी थी मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा, पर फिर तुम आई
और पता नहीं क्यों मुझे लगा जिंदा रहना चाहिए। सीमा की आंखें हल्की नम हो गई। ये पहली बार था जब कोई उसके लिए जीने का रीजन बना। और यही जासूसी की दुनिया में सबसे खतरनाक मोमेंट होता है, क्योंकि एक स्पाई दो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, अटैचमेंट और मिस्टेक। पर उसने दोनों करना शुरू कर दिया था। इधर डॉक्टर कबीर ने रॉ एजेंट के आने से पहले सीमा को टेस्ट करने का एक तरीका चुना। उन्होंने अर्जुन की फाइल में एक फेक क्लासिफाइड डिटेल डाल दी, यूनिट शिफ्टिंग नेक्स्ट 48 आवर्स, स्पेशल प्रोटोकॉल। यह इंटेंशनली लेबल था ताकि अगर वार्ड में कोई अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन ले रहा हो वो इस पर रिएक्ट करेगा। कबीर ने यह फाइल उसके बेड के पास जानबूझकर रखवाई। सीमा राउंड्स करते हुए उस फाइल तक पहुंची। उसने कैजुअली पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसकी नज़र क्लासिफाइड पॉइंट पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की सी चेंजिंग टेंशन आई, इतनी सब्टाइल कि कोई सामान्य इंसान पकड़ ही ना पाया। लेकिन डॉक्टर कबीर वो चेहरा पढ़ने में माहिर थे। गोटियो, उन्होंने मन में कहा। उसी पर उन्होंने क्वाइटली सीसीटीवी का एंगल एडजस्ट किया ताकि सीमा का रिएक्शन क्लियर कैप्चर हो सके। सीमा ने फाइल बंद की पर उसके हाथ कांप चुके थे। अगले ही दिन एक नया डॉक्टर हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ। नाम डॉक्टर राघव मेनन, इमरजेंसी कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट। चेहरा शांत, आवाज़ जेंटल, स्टाइल बिल्कुल प्रोफेशनल। लेकिन असल में वो रॉ का अंडरकवर फील्ड जैसा था। वार्ड 12 के बाद इसने कबीर से हाथ मिलाते हुए कहा, टारगेट आइडेंटिफाइड। कबीर, यस, बट केयरफुल, शी इज स्मार्ट एंड वेरी ट्रेंड। रॉ ऑफिसर की आंखों में हल्का सा स्पार्क आया। और ट्रेंड होना अच्छा है, क्योंकि ट्रेंड लोग गलती जल्दी करते हैं। और अब वार्ड नंबर 12 में तीन दिमाग एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। जारा, सीमा जो अपनी हथेली छुपा रही थी, डॉक्टर कबीर जिसने शंका से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, रॉ ऑफिसर राघव जो सच निकालने आया था। वार्ड नंबर 12 अब सिर्फ हॉस्पिटल वार्ड नहीं रह गया था, बल्कि ये साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका था। शाम 6 बजे की शिफ्ट में सीमा रिकॉर्ड्स अपडेट कर रही थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर सीमा, मैं डॉक्टर राघव, मैं अपॉइंटमेंट की लिस्ट लेकर आया हूँ। क्या मैं आपके साथ वार्ड नंबर इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स डॉक्टर, क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही उसने राघव की आंखों में देखा, उससे अचानक एक अनजाना सा खतरा महसूस हुआ। वो आंखें सामान्य आंख डॉक्टर की नहीं थी, वो एक ट्रेंड प्रेडेटर की थी जो अपने टारगेट को परख रहा था। सीमा के दिल में पहली बार मिशन वाला डर पैदा हुआ। क्या कोई मुझे देख रहा है? राघव ने धीमी आवाज में कहा। सीमा, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन कुछ चीजें नजर से बचती नहीं है। सीमा का दिल ये सुनकर और जोर से धड़का। और यहीं पर जहां रॉ का ट्रैप तैयार था, कबीर के पास कॉन्क्रीट सस्पेंशन है। और ज़ारा, सीमा अपने ही इमोशंस में फंसकर सबसे बड़ी मिस्टेक कर चुकी है। वार्ड नंबर 12 की शाम दूसरों जैसी नहीं थी। हवा में हल्की दवा की गंध थी, नीली हल्की रोशनी मरीजों के चेहरों पर झिलमिला रही थी। और नर्स स्टेशन के पास खड़े डॉक्टर राघव मेनन अपनी नजरों से किसी को पढ़ रहे थे। सीमा चार्ट्स अपडेट कर रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। एक ट्रेंड स्पाई की सिक्स सेंस कभी झूठ नहीं बोलती। राघव ने कैजुअली कहा, सीमा, आपका हैंड राइटिंग काफी नीट एंड क्लीन है, आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है? ये सवाल सीधा नहीं था, लेकिन एक गुप्त पहचान रखने वाले के लिए ये एक साइकोलॉजिकल ड्रॉप था। सीमा मुस्कुराई।
केरला नर्सिंग कॉलेज से सर, वहीं सिखा दिया सब। राघव ने फिर पूछा, कौन सा बैच, 2015 या 16? सीमा एक पल के लिए रुकी, बस एक सेकंड, पर ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर के लिए वो एक सेकंड भी काफ़ी होता है। 2016 सर, उसने कहा। राघव की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह उतर नहीं पाई, हेजिटेशन देख रहा था वो। गुड, वेरिफिकेशन के लाइव पूछ रहा था। उसने ऐसा कहा जैसे सब सामान्य हो रहा। लाहौर, लेकिन उसके दिमाग में अब कंफर्मेशन थी, यह महिला झूठ बोल रही है और बहुत कंट्रोल तरीके से झूठ बोल रही है। उसी रात डॉक्टर कबीर ने अपने प्लान का दूसरा स्टेज शुरू किया। वो वार्ड में आए और अर्जुन की फाइल को बाउंड्री पर रखते हुए जोर से बोले, कल इंटेलिजेंस टीम पेशेंट इंटरव्यूज के लिए आ रही है। बॉर्डर केस को सीनियर ऑफिसर्स देखेंगे। ये बात उसने जानबूझकर थोड़ा ऊंची आवाज में बोली ताकि सीमा सुन ले। सीमा के पैर इंस्टेंटली रुक गए और उसका दिल धड़कना तेज हो गया। इंटेलिजेंस टीम, उसके मन में आनंद बच गया। कबीर ने उसे देखकर मुस्कुराया। वो जान गया था कि आप फंस गई हैं मिस सीमा। उस रात सीमा घर नहीं गई। वो हॉस्पिटल में के कैंपस पर ही बेंच पर बैठी रही। मंद रोशनी में उसका चेहरा परेशान दिख रहा था। अर्जुन की वजह से या रॉ की वजह से, उसने खुद से पूछा। वो खुद को याद दिलाती रही कि यह मिशन है, बस मिशन। लेकिन दिल बोलता रहा, अर्जुन को कुछ नहीं होने देना है। उसने अपने अंदर की दो आइडेंटिटीज के बीच एक खतरनाक लड़ाई महसूस की। एक तरफ ज़ारा अली जासूस, तो दूसरी तरफ सीमा नर्स। इंसान एक दिल वाली औरत, उसे अपने हैंडलर्स को मैसेज भेजना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं भेजा। उसने फ़ोन निकाला और फिर वापस रख दिया। आज पहली बार स्पाई ज़्यादा हर रही थी। अगले दिन राघव ने अर्जुन से अकेले में बात की और अर्जुन, कल तुम्हारी शिफ्ट आउट फाइल आई है। हो सकता है कि तुम्हें दूसरे वार्ड या पेस पे भेज दिया जाए। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, अभी तो मैं पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ हूँ। राघव ने धीमी आवाज में कहा, यह इंफॉर्मेशन किसी और को मत बताना, सेंसिटिव है। यह एक ट्रैप था। देखना था कि क्या यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सीमा तक पहुंचती है, और हाँ, पहुंची भी। सीमा राउंड्स के दौरान अर्जुन के पास बैठी थी। जब उसने पूछा कि अर्जुन, कोई चेंज ऑफ प्लान तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट का है क्या? अर्जुन ने कहा, हाँ, डॉक्टर राघव ने कुछ बताया था, बट बोला था किसी को नहीं बताना। यह सुनकर सीमा का चेहरा बदल गया और अर्जुन, किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। वो घबराई, उठी और बाहर जाने लगी। उसे लगा कि रॉ ने कुछ डिटेक्ट कर लिया है। राघव और कबीर दूर से यह कन्वर्सेशन सीसीटीवी से देख रहे थे। राघव ने कहा कि शी टुक द बैग। कबीर ने जवाब दिया, शी इज हाइडिंग समथिंग बिग। उस रात रॉ ने सीमा के कमरे, लॉकर और डिजिटल फुटप्रिंट का साइलेंट इंस्पेक्शन किया। सब कुछ ऑलमोस्ट क्लीन था, पर एक छोटी सी गलती में उसका आईडी कार्ड वाली फोटो, अलग सॉफ्टवेयर, सब एडिटेड थे। मेटा डेटा ऑफ था। और शॉर्टली उसके होम टाउन एड्रेस में पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया का पैटर्न था। राघव ने फाइल पर नोट लिखा, alias used आइडेंटिटी कंस्ट्रक्टेड, पॉसिबल क्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग। अब तो यह तय हो गया था कि सीमा इज नॉट सीमा, शी इज ज़ारा। अगली सुबह कबीर ने उसे नर्स स्टेशन पर रोका। सीमा, हम बात कर सकते हैं? सीमा ने नॉर्मल टोन में कहा, जी सर, क्यों नहीं, बोलिए। कबीर ने तेज आवाज में, नहीं, बहुत शांत, ऑलमोस्ट डेंजरस टोन में कहा, अगर मैं तुमसे पूछूं
कि तुम एक्चुअली केरला से हो या बॉर्डर के उस पार से। तो सीमा की सांस रुक गई। उसने पलटकर पूछा, सर ये कैसा सवाल है? कबीर उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, वही जैसा रॉ पूछने वाले हैं। सीमा के हाथ से पाइस लगभग गिर गए और कबीर ने कहा, मैंने तुम्हें ट्रैप करा और तुम फंस गई। सीमा की आंखें भर आई। मैं किसी को हार्म नहीं कर रही सर। डॉक्टर कबीर बोला, सुधीर, विक्रांत, रितेश, जिन्हें तुमसे पिछले 1 साल में एडमिट किया था, उनका डेटा कौन लेकर जा रहा था? वो लोग कहाँ डिप्लॉयड थे? तुम सब जानती थी। सीमा के होठ कांप गए। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ सर, बस, और मेरे तय कुछ नहीं काम है। कबीर ने आखिरी वॉर किया, पर अर्जुन, उससे क्या कलेक्ट करना था? या उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स असली है? सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन मेरा मिशन नहीं, मेरी गलती है सर। उस रात वार्ड नंबर 12 के बाहर 4 प्लेन क्लॉथ्स में ऑफिसर्स तैनात थे। ऑपरेशन साइलेंट था। नो नॉइस, नो ड्रामा। राघव ने कबीर से कहा कि हम उसे क्वाइटली ले जाएंगे। उसके पास कुछ वैल्यूबल इंटेल भी हो सकता है। लेकिन उस रात सीमा को भी लग गया था कि आज ही सब खत्म होगा। वो अपने लॉकर के पास बैठी अपने हाथों को देख रही थी। मैं ज़ारा अली एक जासूस थी, पर सीमा थॉमस एक इंसान बन गई। पर ये दुनिया जासूस को माफ नहीं करती है। उसी समय उसे कमरे के बाहर हल्की फुट स्टेप सुनाई दी। रॉ ऑफिसर्स की। सीमा उठी और उसने आखिरी बार खिड़की से अर्जुन की तरफ देखा, जो सो रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं तुम्हारे दर्द का रीजन नहीं बन सकती अर्जुन। सीमा कमरे से बाहर निकली। रॉ ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। राघव ने कोल्ड वॉइस में कहा, ज़ारा अली, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर स्पियोनिंग अगेंस्ट द इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। सीमा ने आंखों उठाकर धीमी से आवाज में कहा, अरेस्ट? मैं भाग नहीं जी सर, मैं तो खुद आपके सामने चलकर आई हूँ। कभी शौक था कि तुम भाग नहीं सकती थी। सीमा ने कहा कि मैं बहुत भाग लिया, इस बार एक सोल्जर के सामने भी और अपने गेट के सामने भी रुकना जरूरी था। रॉ ऑफिसर्स उसे लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा कि सीमा। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। आधी रात, बैंडेज कमजोर, लेकिन शॉक में सीमा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। अर्जुन फुसफुसाया, तुम जासूस हो? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए मिशन नहीं है, ये बस मेरी जिंदगी की पहली सच्ची गलती थी। वो ऑफिसर्स उसे ले गए और अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, सिर्फ एक सवाल के साथ, आखिर कौन थी वो नर्स जो मुझे जिंदा रहने का रीजन दे गई? इस कहानी ने अगर आपको सेकंड के लिए भी रोका, लाइक ज़रूर करें। और अगर आप और बिग इंटेलिजेंस ई लेवल स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।